8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जब नोटबंदी का ऐलान हुआ पूरा देश कैश के लिए परेशान था, लेकिन एक कंपनी थी पेटीएम। सिर्फ 10 दिनों में 50 लाख नए यूजर्स, डाउनलोड 300% से ऊपर, हर दिन 70,000 नए मर्चेंट्स। 2016 में पेटीएम का मार्केट शेयर था 70%, लेकिन आज पेटीएम सिर्फ 7% पर सिमट गया है। और जिस कंपनी को उस समय लगभग कोई नहीं जानता था, फोन पे 46% पर है। तो सवाल यह है, जिस रात पेटीएम जीत रहा था, उस रात फोन पे ऐसा क्या बना रहा था जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। I dream of a digital India where 1.2 billion connected Indians of a digital India। दोस्तों, पहले समझते कि 2015 में कंपटीशन कितना खतरनाक था। एक तरफ था पेटीएम 2010 से मार्केट में, विजय शंकर शर्मा की कंपनी, वॉलेट, रिचार्ज, दुकान, सब कुछ डिजिटल पेमेंट का मतलब ही पेटीएम बन चुका था। उस समय हालत ये थी कि लोग पैसे भेजने को यूपीआई नहीं कहते थे, सीधे बोलते थे भाई 200 रुपए का पेटीएम कर देना। पैसे भेजना और पेटीएम दोनों लगभग एक ही चीज बन चुके थे। दूसरी तरफ था गूगल। सितंबर 2017 में गूगल ने तेज लॉन्च किया। गूगल का नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है। अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी, एंड्रॉइड का पूरा फायदा। भारत में सबसे ज्यादा लोग एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं, मतलब गूगल पे को ऑर्गेनिक ग्रोथ अपने आप मिल रही थी। और इसी बीच 3 लोग, समीर निगम, राहुल चारी, बुर्जिन इंजीनियर, एक नए स्टार्टअप लेकर आए फोन पे। अगस्त 2016 में पहले महीने में सिर्फ 20,000 का ट्रांजैक्शन। इनके सामने एक तरफ $5 बिलियन की कंपनी थी और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी। लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाला था। Flipkart's big billion days was an attempt to take online retailing to a whole new level. Wherein the Flipkart दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है फ्लिपकार्ट के एक बहुत बुरे दिन से। 6 अक्टूबर 2014 फ्लिपकार्ट का पहला बिग बिलियन डे सेल। करोड़ों के ऑर्डर्स आ रहे थे और उसी दिन फ्लिपकार्ट का पेमेंट सिस्टम क्रैश हो गया। लोगों के पैसे कट गए, लेकिन ऑर्डर कंफर्म नहीं हुए। 10 घंटे में 600 करोड़ की सेल हुई। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं अगर सिस्टम सही चलता तो ये नंबर कहीं बड़ा हो सकता था। अगले दिन सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को पूरे देश से माफी मांगनी पड़ी। समीर निगम उस समय फ्लिपकार्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियर थे। उसी दिन उन्होंने सोचा इंडिया को एक ऐसा पेमेंट सिस्टम चाहिए जो कभी फेल ना हो। लेकिन उस समय एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर किसी को 10 रुपए भी भेजना हो तो पहले वॉलेट में पैसे डालो। अगर वॉलेट खाली है, पेमेंट रुक जाती थी। छोटे पेमेंट्स इतने मुश्किल थे कि लोग कैश देना ज्यादा आसान समझ रहे थे। तब समीर निगम ने सोचा पैसे भेजना उतना आसान होना चाहिए जितना व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना। 2015 में उन्होंने फ्लिपकार्ट छोड़ी और राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर के साथ मिलकर फोन पे की शुरुआत की। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि फोन पे ने 3 ऐसे दांव खेले जिन्होंने धीरे धीरे पूरे मार्केट का पावर बैलेंस बदल दिया। मूवर एडवांटेज, ग्राउंड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज को एक्वायर करना। स्ट्रेटेजी नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। 2016 में एनपीसीआई ने लॉन्च किया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और यही फोन पे ने वह दाव खेला जो बाकी कंपनियां समझ नहीं पाई। फोन पे इंडिया का पहला यूपीआई फर्स्ट ऐप बना, सीधा बैंक टू बैंक पेमेंट ट्रांसफर। हमारा एक मोबाइल वॉलेट है जिसमें आप पैसे भर सकते हैं। लेकिन पेटीएम अभी भी अपने पुराने वॉलेट सिस्टम पर कॉन्फिडेंस था। उन्हें लगा कि यूपीआई सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और तभी
फोन पे को मिला एक बड़ा फायदा। अप्रैल 2016 में फ्लिपकार्ट ने फोन पे को एक्वायर कर लिया। एक ही झटके में करोड़ों का फंड और फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के लाखों यूजर्स फोन पे पर आ गए। अब कंपनी तैयार थी। ये मुद्राएं इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ। अमान्य हो मोदी जी ने अनाउंस किया कि 500 और 1000 की नोट बंद। पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। पेटीएम के डाउनलोड 300% बढ़ गए। लेकिन एक चीज होती है पहले से तैयार होना। फोन पे पहले से यूपीआई पर था और दिसंबर 2016 खत्म होते होते फोन पे ने 10 लाख मंथली ट्रांजैक्शन पार कर लिए। अगस्त में सिर्फ 20,000, दिसंबर में 10 लाख। सिर्फ 5 महीने में 50 गुना की ग्रोथ। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। स्ट्रैटेजी नंबर 2, ग्राउंड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, यूपीआई तो गूगल पे ने भी इस्तेमाल किया, भीम भी था, तो फिर फोन पे अकेले 46% मार्केट शेयर तक कैसे पहुंचा? इसका जवाब टीवी में नहीं, सड़कों पर था। बाकी कंपनियां करोड़ों रुपीस टीवी एड्स और ऑनलाइन मार्केटिंग में खर्च कर रही थी। फोन पे सीधा दुकानों पर गया। हर चाय वाला, हर किराना स्टोर, हर सब्जी वाला, सबको फ्री में फोन पे का पर्पल क्यूआर कोड दिया गया। आज फोन पे के 5 करोड़ रजिस्टर्ड मर्चेंट है और भारत के 98% पिन कोड पे उनका नेटवर्क फैला हुआ है। अब सोचो, एक इंसान सुबह उठता है, चाय की दुकान तो पर्पल बोर्ड, ऑफिस कैंटीन तो पर्पल बोर्ड, ग्रोसरी स्टोर तो पर्पल बोर्ड, दिन में 10 बार वही रंग, बिना 1 रुपए एडवर्टाइजमेंट के ब्रांड दिमाग में बैठ जाता है। और फिर आया स्मार्ट स्पीकर। जब कोई पेमेंट करता था और आवाज आती थी फोन पे पर 50 रुपए प्राप्त हुए, तो दुकानों के आजू बाजू खड़े लोगों के कानों में भी सेम आवाज गूंजती थी, जिसमें लोगों का भरोसा होने लगा कि पेमेंट सच में हो गया है और फोन पे का नाम दिमाग में बैठने लगा। और यही गूगल पीछे रह गया। गूगल के पास टेक्नोलॉजी थी, फोन पे के पास दुकानदार था। गूगल ऐप फोन में था, फोन पे दुकान के काउंटर पर था। इंडिया में आदत टेक्नोलॉजी से ज्यादा ताकतवर होती है। अब आती है स्ट्रेटेजी नंबर 3, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज को एक्वायर करना। जब बाकी कंपनियां बड़े शहरों के पीछे भाग रही थी, फोन पे ने असली इंडिया को पकड़ा। ऐप को 11 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ताकि छोटे शहर का इंसान भी अपनी भाषा में पेमेंट कर सके। इंटरफेस इतना सिंपल रखा गया कि कम पढ़ा लिखा इंसान भी बिना डर के इस्तेमाल कर सके। बाकी कंपनियां सोच रही थी कि इंडिया 140 करोड़ लोगों का मार्केट है। फोन पे ने समझा, असल डिजिटल पेमेंट मार्केट पहले 12 से 15 करोड़ लोगों का है। पहले उनको पकड़ो, फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैलो। और सबसे बड़ा फायदा, फोन पे वहां गया जहां कोई और नहीं गया था। ठीक वैसे ही जैसे इंडिगो ने एविएशन में किया था। जब बाकी एयरलाइंस प्रीमियम कस्टमर के पीछे थी, इंडिगो छोटे शहरों में घुस गई और जीत गई। फोन पे ने पेमेंट में बिल्कुल वही किया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर यूपीआई फ्री है तो फोन पे पैसा कैसे कमाता है? यही छुपा है असली गेम। यूपीआई सिर्फ एक हुक है, लोगों को ऐप पर लाने का तरीका। असल कमाई उसके बाद शुरू होती है। जब आप मोबाइल रिचार्ज करते हो या बिजली का बिल भरते हो, तो कंपनियां फोन पे को कमीशन देती है। अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हो या एसआईपी शुरू करते हो, तो वहां से भी कमीशन आता है। दुकानों पर जो पर्पल स्मार्ट स्पीकर लगा है, उसका मंथली सब्सक्रिप्शन भी है। फोन पे स्विच के अंदर स्विगी, मिंत्रा, डोमिनोज जैसे मिनी ऐप्स चलते हैं और वहां ब्रांड एडवर्टाइजिंग फीस देते हैं। फिर आता है सबसे बड़ा हथियार, डेटा। 50 करोड़ यूजर का डेटा। अगर कोई लोन लेना चाहता है तो फोन पे पार्टनर बैंक को लीड भेजता है और वहां से फीस कमाता है। यूपीआई से यूजर आओ, इकोसिस्टम से पैसा कमाओ। अब आता है इस कहानी का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जनवरी 2014। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिए।
वॉलेट, फास्टैग, सेविंग अकाउंट पर रोक लगा दी। पूरे देश में एक डर फैल गया। एक समय था जब इंडिया में डिजिटल पेमेंट का मतलब पेटीएम होता था, लेकिन अब वही यूजर दूसरे ऐप पर भरोसा ढूंढ रहे थे और इसी एक महीने में करोड़ों यूजर्स फोन पे पर शिफ्ट हो गए। फोन पे ने कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग नहीं की, कोई बड़ा कैंपेन नहीं चलाया। पेटीएम का अपना क्राइसिस फोन पे का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन गया। आज पेटीएम जो कभी 70% मार्केट शेयर पर था, सिर्फ 7% रह गया है और फोन पे जो कभी 20,000 ट्रांजैक्शन करता था, आज हर महीने 10.5 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। दोस्तों, फोन पे की इस कहानी से 3 बड़े लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला, अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उन्हीं को दिखती है जो पहले से तैयार होते हैं। यूपीआई आया तो फोन पे तैयार था, डिमोनेटाइजेशन आया तो फोन पे तैयार था, पेटीएम क्राइसिस आया तो फोन पे तैयार था। दूसरा लेसन है, जमीन की मार्केटिंग टीवी एड से ज्यादा ताकतवर होती है। और तीसरा, बिजनेस में हमेशा सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं जीतता, कभी कभी जीतता वह है जो भविष्य को सबसे पहले देख लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी।